गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो चुकी है सुबह, मैं उठ चुकी हूँ और जैसे मैंने आपको बताया सुबह के अभी 8 बज रहे होंगे और मैं उठ चुकी हूँ। मैं छत पे आई थी, तो आप लोग देख सकते हो आज का मौसम अच्छा है, धूप भी निकला है। आप लोग देख सकते हो पीछे का बैकग्राउंड, ठीक है। मैं अगर आपको सीन ये देख सकते हो आप लोग। इसमें भी हमें मिसिंग ट्रायंगल फाइंड आउट करना है और हमारे पास 3 ट्रायंगल है। तो चलिए हम इससे पहले बना लेते हैं। अब इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 19। दूसरे ट्रायंगल में यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 6। ये हमें फाइंड आउट करना है। इसमें है 28, ये है 8, 5, ये है 12। ठीक है, अगर हम इसे का ऑप्शंस लिख लेते हैं। 27, बी है 21, सी है 28 और डी है 7। तो इसे हम बनाते हैं। हमें इसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करके इसके अकॉर्डिंग लाना है। मीन्स ये जो इसका नंबर है उसके अकॉर्डिंग लाना है। तो आप इसमें डिवाइड, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि अगर हम 7 + 9 करें और उसमें +4 करें तो क्या वो 19 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। अगर हम 9 - 7 करें और फिर उसमें +4 करें, क्या वो 19 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे फर्स्ट वाले ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, 7 × 4 मीन्स 7 × 4 कर सकते हैं। तो अगर हम 7 × 4 करते हैं तो 7 × 4 करने पे अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? ये हमारा 28 आएगा। अभी 28 में हम क्या कर सकते हैं, 28 में हम जो है ना 9 माइनस कर सकते हैं। तो अगर हम 28 में 9 माइनस करते हैं तो ये हमारा जो वैल्यू दे देता है वो 19 दे देता है, जो कि सेटिस्फाइंग वैल्यू है फर्स्ट वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। 19 जो हमारे यहाँ पे वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू है, इसकी अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करता है। तो अगर एक वैल्यू इस तरह से निकल रहा है तो दूसरे ट्रायंगल के लिए भी और तीसरे ट्रायंगल के लिए भी ये वैल्यू इसी तरह से निकलना चाहिए। तो चलिए दूसरे ट्रायंगल के लिए ट्राई करते हैं जिसमें 9, 3 और 6 है। तो हम यहाँ पे 9 × 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 9 × 3 करते हैं तो हमारा कितना होता है? 27 होता है। और अगर हम 27 में 6 माइनस कर लेते हैं तो कितना होता है? 27 में अगर हम 6 माइनस करते हैं तो 21 होता है। तो देख सकते हो ये ऑप्शन में आ रहा है 21। ठीक है, तो इसके लिए हम क्लेरिफाई भी करते हैं एक बार तीसरे वाले ट्रायंगल के साथ में। तो हम 8 × 5 करते हैं जो कि हो गया 40 और 40 - 12 करते हैं जो कि हो गया 28। ठीक है, तो 21 जो आ रहा है ये ऑप्शन नंबर बी का आंसर है। तो यहाँ पे जो सेटिस्फाइंग आंसर हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसके एप्लीकेबल हो गया। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं।
ऑप्शन नंबर बी 21 जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन भी बना लेते हैं। तो मैं एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो उसके लिए पहले जो है हम अपना ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम 3 ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 49, यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 36 और यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 64 और यहाँ पे 21। ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल का वैल्यू है। हम सेकेंड ट्रायंगल बना लेते हैं और उसकी जो भी वैल्यू है हम उसे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 121। ठीक है, ये एक साइड का वैल्यू है 121, दूसरा जो है वो हमारा 81 और थर्ड जो है वो 100 और ये हमें जो मिडल वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं पहले। 30 है ए का ऑप्शन, ठीक है, बी का ऑप्शन है 40, सी का ऑप्शन है 20 और डी का ऑप्शन है हमारा 50। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसे जो है सॉल्व करते हैं। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर देखिए, अगर हम यहाँ पे 64, 49 या 36 को प्लस करते हैं तो वो 21 के अकॉर्डिंग नहीं आ सकता है, और अगर हम इसे माइनस भी करते हैं तो वो 21 के अकॉर्डिंग नहीं आ सकता है, और अगर डिवाइड भी करते हैं अगर 36 64 को तो नहीं आ सकता। हम एक काम कर सकते हैं कि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, राइट। 8 का स्क्वायर होता है 64। 36 का जो स्क्वायर होता है वो 6 और जो 49 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो हम क्या कर सकते हैं ना, 6 + 7 + 8 अगर करते हैं तो हमें 21 मिलेगा जो कि हमारा मिडल वैल्यू है। तो इस तरह से हम ट्रायंगल का ये मिडल वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो स्क्वायर करके इसका स्क्वायर का पता लगा के हम इसका मिडल वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, जो कि है 6 + 7 + 8 जो कि 21 के बराबर आता है। वही सेम चीज़ हम सेकेंड वाले ट्रायंगल के साथ करते हैं। तो 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर हमारा 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, और हमारा 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम 9, 10 और 11 को प्लस कर लेते हैं। तो 9, 10 और 11 को प्लस करते हैं तो ये हमारा कुछ आता है 30 के अकॉर्डिंग। तो 30 हमारा ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो आप देख सकते हो ये इसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना आंसर लिख लेते हैं जो कि है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 30। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे निकाल सकते हैं। तो हमने पहला वाला क्वेश्चन देखा, दूसरा वाला क्वेश्चन देखा। अब चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं इसी तरह का, इससे रिलेटेड। चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। चलिए ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल में 4, 4, 6, 2। थर्ड ट्रायंगल में 6, 4, 5। इसे सॉल्व करने के लिए इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो है 12, बी के पास 8, सी के पास 3 और डी के पास 22। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये 6 आएगा, जो इसमें एप्लीकेबल होगा ये इसमें भी एप्लीकेबल होगा। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, अगर 5 × 2 करते हैं तो 10 हो जाता है, और उसमें अगर 3 माइनस करते हैं तो 6 के अकॉर्डिंग नहीं आता, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 5 × 3 करते हैं तो 15 हो जाता है, और उसमें अगर माइनस प्लस करेंगे तो भी 6 के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 + 3 अगर करते हैं और उसमें -2 करते हैं तो हमारा 6 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, 5 + 3 अगर कर रहे हैं तो 8 आ रहा है।
इन दोनों को प्लस करने पे 8 आ रहा है, ठीक है। अब ये 8 आ रहा है, तो अगर 8 में हम ये 2 माइनस कर दे रहे हैं तो ये 6 के अकॉर्डिंग आ जा रहा है, जो कि हमारा ये नंबर है 6 के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो ये सेम चीज़ हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि ये एप्लीकेबल होता है कि नहीं। अगर हम 6 में 2 प्लस करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है, और 8 में फिर 4 माइनस कर देते हैं तो फिर कितना आ जाता है, 4 आ जाता है ना। तो मतलब ये इसके लिए एप्लीकेबल है। तो हम थर्ड वाला के लिए भी वो ट्राई कर लेते हैं। थर्ड वाला में हमारा क्या है, 4 है प्लस 5, ये हो गया 9। और अगर हम 9 में 6 माइनस कर लेते हैं तो 3 आ जाता है, जो कि हमारा ये ऑप्शन में भी है 3, है ना। तो ये इसके लिए एप्लीकेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है 3, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 10, यहाँ पे 2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 10, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 4, ठीक है। इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। तो है यहाँ पर 32, बी में है 12, सी में है 8 और डी में है 4। चलिए इसे बनाते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है, तो अगर हम 10 इंटू 2 करते हैं तो ये हो जाता है कि ना 20 में अगर 4 माइनस करेंगे तो भी 4 के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। अगर इसे माइनस भी करते हैं तो भी ये 4 के अकॉर्डिंग नहीं आता है। तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, पहले हम ये तीनों को माइनस करते हैं। 10 माइनस 4 कर लेते हैं तो कितना हो गया, 6। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों को माइनस करने के बाद इससे भी माइनस कर देते हैं। तो हमारा जो 6 आया ना, इसमें हम 2 माइनस कर देते हैं तो 4 आ गया, जो कि इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। 4 है जो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। सेम हम इसके लिए भी अप्लाई कर लेते हैं। 5 माइनस 2 करते हैं जो कि 3 आता है, और फिर 3 माइनस 1 करते हैं जो कि 2 आता है। इसके लिए एप्लीकेबल है। थर्ड वाला में करते हैं 10 माइनस 4, कितना हो गया, 6। 6 में 4 माइनस करेंगे तो देखिए 10 माइनस 4 हमने किया, ठीक है, तो 6 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 6 में 4 माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है। ठीक है, तो जो 2 आ रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने जो है ये सॉल्व किया है ये और ये। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते रहेंगे। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।